गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया है। भारत में उस हमला के खिलाफ में सर्वदलीय बैठक हुआ। बैठक में विपक्ष एक सुर में कहा आतंकी कैंप नष्ट होना चाहिए और भारत सरकार जो भी एक्शन लेती है आतंकियों के खिलाफ हम उनके साथ हैं। पहलगाम हमला ब्रिटिश सांसदों ने लश्कर ए तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें ब्रिटिश सांसद जो थे वो लश्कर ए तैयबा को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल लश्कर ए तैयबा का ही एक यूनिट जिसको टीआरएफ कहते हैं वो इस घटना को अंजाम दिया है और इस घटना का जिम्मेवारी लिया है। ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये पिक्चर में वही दरिंदे हैं जो इस हमला को अंजाम दिए हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे ये आतंकवादी आते हैं और अंजाम दे करके चले जाते हैं। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। इन्होंने हिंदू पूछ करके कलमा पढ़वा करके गोली मारी है। अगर कोई कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो क्या हिंदू होना गुनाह होता है? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो एक ही धर्म से क्यों निकल रहे हैं? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो एक ही मजहब से इस तरह का कट्टरता क्यों निकल करके आ रहा है? आप ये सोचने वाली बात है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर कहीं आदमी घूमने जाता है तो आज ये डर बना हुआ है कि घर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। क्या ये यही सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है कि आप हिंदू हैं तो आप सेकुलर रहिए और अदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप धर्म पूछ करके मारिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इन दरिंदों ने इस तरह का कायरतापूर्ण ढंग से निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई है। खैर, भारत में सभी दल के लोग, उसमें मुस्लिम संगठन के भी नेता हैं, हिंदू संगठन के भी नेता हैं, सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया है और सभी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ओवैसी साहब मुसलमान के बड़े नेता हैं और ओवैसी भी इस घटना पे पुरजोर विरोध किए हैं, इस घटना की कड़ी निंदा की है। तो बट जो इन्होंने किया है, जो ये सब ने जिस कृत्य को अंजाम दिया है, जिसका उसका निंदा जितना किया जाए कम है। इसी घटना के बाद, जो पहलगाम घटना था उसके बाद बीएसएफ का जवान जो है वो एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का पार चल जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है और वहाँ के रेंजर्स जो है वो इन्हें पकड़ लेते हैं और 48 घंटे से बीएसएफ का इंडियन जवान है, बीएसएफ का है और ये पाकिस्तान के अभी बंधक बनाया हुआ है। पाकिस्तान ने एलओसी पार करने की एवज से इसे बंधक बना लिया है और अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। फिलहाल अपडेट ये है कि पाकिस्तान इन्हें अभी तक रखे हुए है। कब छोड़ता है? पाकिस्तान को तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये हिंदुस्तान है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये पिक्चर पाकिस्तान का है जिसमें भारतीय उच्चायुक्त का जो है वहाँ पाकिस्तानी लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान का पिक्चर है, पाकिस्तान का वीडियो है जिसमें भारतीय उच्चायुक्त के सामने जो है वो किया जा रहा है। ये पिक्चर आपको सर्वदलीय बैठक का है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये सभी और सभी दल के जो लीडर है वो सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया, भारत सरकार जो भी निर्णय लेती है आतंकवादियों के खिलाफ पूरा भारत इनके साथ होगा। और सभी ने एक स्वर में बोला कि अब बहुत हो गया, अब इन्हें खत्म करने की बारी है। पहलगाम हमला सरकार ने सुरक्षा में चूक मानी है
अब सर्वदलीय बैठक हुआ। सर्वदलीय बैठक में सरकार जो है वो अपना सुरक्षा में चूक मानी है और केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि वे सरकार के साथ है। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की है, कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। सर्वदलीय बैठक 2 घंटे चली। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन भी रखा गया और सर्वदलीय बैठक बहुत ही सफल रहा। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का गिद्दड़ भभकी अब कम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान शुरू से धमकी देते आया है, उसका आदत में शुमार हो चुका है, वो धमकी ही देता है और कुछ उसका है नहीं। एक पहला है धमकी देना और दूसरा है आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तान ये भी माना है कि पाकिस्तान 40 वर्षों से आतंकवाद को पूरा का पूरा फैला रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं। पहलगाम मामले को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के बीच बड़े जंग का रूप ले सकता है। ख्वाजा आसिफ आपको मालूम हो कि वहां के रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तानी हुकूमत आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ट्रेनिंग देती है, फंडिंग करती है। उन्होंने कहा कि भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। ये धमकी है। अगर चीजें गलत हुई तो इस टकराव का खतरनाक हो सकता है, असर खतरनाक हो सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दोषी है। यदि भारत हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो पाकिस्तान उसका उसी तरह जवाब देगा। आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा दुनिया को चिंतित होने की जरूरत है। अब देखिए दुनिया को शामिल कर रहे हैं ये। अरे भैया आप जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। कितना जवाब है आपको? 1971 भी याद होना चाहिए, 65 भी याद होना चाहिए और 99 भी याद होना चाहिए। आप कितना जवाब देने में काबिल हैं और कितना आप पड़ोसी कितना अच्छा है वो हम लोगों को तो पता चल चुका है। और अब देखिए अब दुनिया को समेट लिए ये बोलते हैं कि दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा देंगे। अरे भैया दुनिया क्यों चिंतित होगा? आप जो कृत्य किए हैं उसका आप या तो माफी मांगिए, आप कबूल कीजिए पूरा वर्ल्ड के सामने में कि हाँ हमने इस तरह का गलती किए हैं और जो किए हैं जितने मिलिटेंट ग्रुप है आपके यहाँ सबको भारत को सौंपिए। सबको उसी बिना हथियार के सबको मारा जाएगा, सबको कलमा पढ़ाया जाएगा। क्या होता है कौन है हिंदू समझ में आएगा। आप सौंपिए सबको। ये बात जो है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। आप पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ को लेकर पूछे गए सवाल पर आसिफ ने कहा कि उन्होंने कभी नाम भी इसका नहीं सुना है। जब एंकर ने कहा याद दिलाया कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है तो उन्होंने कहा लश्कर अब पुराना हो चुका है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लश्कर पुराना हो गया, एक और आका खोज लीजिए, आप एक नया संगठन बना लीजिए। और ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के लिए आप कुआं खोदते हैं तो अपने नहीं गिरते हैं। आपको आर्मी स्कूल में हमला हुआ था, आपको याद होगा। आए दिन बम विस्फोट होता है, वो भी याद होगा आपको। आप कितने अपने आवाम को, आप अपने जनता को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा से पता है। हम लोगों के 26 मरे हैं, इसमें एक्शन में आ गए और आपको बहुत किरकिरी मचा हुआ है। अगर आप नहीं किए तो आपको डरना नहीं चाहिए था, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के सब चीज आप अपने खुद कबूल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन किया है। और चोर के दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया है। अब देखिए विदेश मंत्री जो इसाक डार हैं और वहां के प्रधानमंत्री भी हैं, वो प्रधानमंत्री है इसाक डार, वो कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। पहलगाम हमले के जो आतंकवादी हैं वो स्वतंत्रता सेनानी कहा है उनको। डार ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि ये कौन है।
मुझे लगता है कि वे अपनी नाकामी और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके लिए फ्रीडम फाइटर है, बहुत समझ में आ जाएगा कि फ्रीडम फाइटर कौन है। आपको एयर स्ट्राइक भी याद होना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक भी याद होना चाहिए। उस समय तो आप बोल रहे थे कि ऐसा कोई स्ट्राइक हुआ नहीं है, और अभी बोल रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ऐसा कुछ करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आप हमेशा चुप ही रहिएगा। 71 याद होना चाहिए, 90,000 लोग को छोड़ा गया था, 90,000 सैनिक को छोड़ा गया था। ये आपको बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। कायर कौन है, कायरता कौन दिखा रहा है, बार बार कायरता का परिचय कौन दे रहा है, वो बहुत अच्छा से पता। इसाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास इस हमले के पाकिस्तान शामिल होने का कोई सबूत है तो इसे दुनिया के सामने पेश करे। डार ने कहा, भारत बार बार पाकिस्तान पर ऐसी घटनाओं का आरोप लगाता रहा है, इस बार भी भारत ने वही खेल खेला है। डार ने कहा, इन हालात को देखते हुए मैंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अपनी यात्राएं रद्द कर दी है ताकि हम कूटनीतिक प्रतिक्रिया तैयार कर सके। भारत की बढ़ती आक्रामकता को लेकर विदेश मंत्री डार ने कहा, पाकिस्तान भी भारत की तरह कदम उठाएगा। आप बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं, बांग्लादेश किसका था? बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। आज आपको बोलना पड़ रहा है ना कि बांग्लादेश जाने का मेरा ये था, यात्राएं थी। आप बांग्लादेश जा रहे हैं ना, जो पाकिस्तान में आप रह रहे हैं उसका भी डिवीजन बहुत जल्द होने वाला है। आप इसको बचा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अब सिंधु जल समझौता जो भारत ने रद्द किया है, उस पे भी इन्होंने धमकी भरा स्वर में बोला कि ये एक मतलब वार ही होगा। अगर सिंधु जल समझौता को रद्द करता है भारत, तो ये वार होगा, जंग के समान होगा। अरे भैया, जंग तो अब लड़ना ही होगा ना। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई दुस्साहस करके कोशिश करता है कि पाकिस्तान की सेना ऐसी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। डार ने कहा, वे पहले भी कोशिश कर चुके हैं और फेल रहे हैं, इसलिए इस बार उनके लिए यह और भी बुरा होगा। डार ने सिंधु जल समझौता रद्द करने पर भारत को चेतावनी देते हुए कहा, यह जंग के समान होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों को पानी की जरूरत है, आप इसे रोक नहीं सकते। इस पर अगर भारत पानी को मोड़ने की कोशिश करता है तो यह जंग के समान होगा। अच्छा, आप आतंकवाद को बढ़ाइए, आप सीमा पार से घुसपैठ करवाइए, आप आए दिन अपने से छेड़छाड़ करिए, आप जम्मू कश्मीर में उपद्रव मचाइए, और जब हम कुछ करें तो आपको जंग लगने लगता है। तो ठीक है, जंग ही सही, ये भारत तो एक्शन ले चुका है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए, ये पिक्चर जो है वो ब्रिटेन का है। वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में सभी ने भारत में हुए आतंकवादी हमला, पहलगाम टेरर अटैक का एक स्वर में विरोध किया और लश्कर तैयबा को जिम्मेवार ठहराया है। ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा सबने कैसे विरोध किया है। पहलगाम हमला, ब्रिटिश सांसदों ने लश्कर तैयबा को ठहराया जिम्मेदार। संसद में बोले, सरकार आतंकियों को पकड़ने के लिए भारत का समर्थन करे। यानी कि ब्रिटेन से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्री भारत के साथ एक स्वर में खड़े हैं और पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद से केवल भारत को खतरा नहीं है, आतंकवाद से पूरे वर्ल्ड को खतरा है। पूरे वर्ल्ड जो है वो आतंकवाद से चिंतित है। अब पहलगाम हमले पर दिन भर में 10 अपडेट को आप समझिए कि क्या क्या हुआ। पहला अपडेट यह है कि राहुल गांधी शुक्रवार को कश्मीर के अनंतनाग जाएंगे, वहां हमले में घायल हुए लोगों से मिलेंगे। दूसरा, कि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव देवाशीष मुखर्जी ने पाकिस्तान को पत्र भेजकर सूचित किया है कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। तीसरा यह है कि भारत ने गुरुवार दोपहर आईएनएस सूरत युद्धपोत से मिसाइल की टेस्टिंग की। टेस्टिंग सफल रही, सतह से समुद्र पर हमला करने का सफल परीक्षण किया गया। वायुसेना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया गया है। इसमें आक्रमण नाम दिया गया है। इसमें अंबाला हरियाणा और हासीमारा पश्चिम बंगाल की 2 राफेल स्क्वाड्रॉन हिस्सा लेंगे।
विदेश मंत्रालय ने जर्मनी, जापान समेत कई देशों के राजदूतों को बुलाया, बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी है। रूसी मीडिया रसिया टुडे ने मौजूदा हालातों को देखते हुए दावा किया है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्होंने पहलगाम हमले की जानकारी दी है। भारत सरकार के अटारी बॉर्डर बंद करने के ऐलान के बाद वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक पंजाब के अटारी चेक पोस्ट से वापस लौटना शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्र विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी है। श्रीनगर के दुकानदारों ने पहलगाम हमले के विरोध में काले झंडे लगाए हैं। श्रीनगर में इसका पूरा का पूरा विरोध हो रहा है। वहां के लोग जो है वो इसका पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों का ये बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि रोजगार का बहुत बड़ा साधन था और उस साधन को खत्म कर दिया गया है। तो आपका इस पे क्या राय है, आप बता सकते हैं और अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या भारत सरकार को क्या करना चाहिए। आप अपना सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।